दोस्तों अगर आप जमीन खरीदने या फिर बेचने की सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जमीन रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले जो डॉक्यूमेंट लगता था और अब जो डॉक्यूमेंट लगता है दोनों में काफी ज्यादा अंतर आ गया है। पहले देखिए, एक आपको आधार कार्ड लेके जाना है और वहाँ पे एक गवाह जाता था, आपको चालान कटाना है और वहाँ का जो बाकी प्रक्रिया था कीजिए, आपका जमीन हो गया। लेकिन अब ये नहीं है, अब जमीन की आपको पहले से ही पूरी वेरिफिकेशन करनी होगी। 5 तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे टोटल, और ये डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा हम इस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो अगर आप जमीन लेने या खरीदने की या बेचने की सोच रहे हैं तो आपको वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। आपके काम का ये वीडियो है और वीडियो आपको बहुत ज्यादा लोगों तक शेयर करना होगा, क्योंकि सभी को ये जानकारी होनी चाहिए। ये रेगुलर काम होता है और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं होता है, हर जगह होता है। और ये वीडियो मैं बिहार से बना रहा हूँ और ये वीडियो जो है सिर्फ बिहार के लिए ही है, क्योंकि अलग अलग राज्य में जमीन रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। और ये जमीन रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया होती है वो होता है राज्य सरकार के अंदर, ये केंद्र सरकार के नियम के हिसाब से नहीं चलती है। तो हर राज्य में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। ये बिहार का जो नियम है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, बीते कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि जो जमीन बेचने वाला होता है वो एक ही जमीन को कई लोगों के साथ जो है सो ट्रांसफर कर देता है, और जब जमीन बेचने के लिए जाता है तो पता चलता है ये जमीन तो पहले ही किसी और के साथ बिका हुआ है। तो इस तरह की धोखाधड़ी कई बार सामने आया है। इतना ही नहीं, जमीन पे लोन उठा लेता है और उस जमीन को बेच देता है। बाद में जो जमीन खरीदता है उसको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अब ये सब समस्या को क्लियर कर दिया गया है। अब ये सब पहले से ही दूर कर देना है और आपको सब कुछ पहले ही वेरीफाई हो जाना है और फिर आपको जमीन लिखवाना है। तो चलिए इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। हम सबसे पहले जमीन रजिस्ट्री में अनिवार्य जो दस्तावेज है उसकी बात करेंगे। देखिए, पहले पैन कार्ड नहीं लगता था, लेकिन अब विक्रेता और खरीदार दोनों का आपको पैन कार्ड और साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा। ये इसलिए लगेगा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जमीन बिक्री के बाद पैसा की समस्या को लेकर के काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी दोनों पार्टी के बीच। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जमा रहेगा तो पैसे की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इससे पैसे की समस्या का कोई भी झमेला नहीं रहेगा। और अगला जो प्रक्रिया है इसको समझिए। अब जमीन रजिस्ट्री करने से पहले आपको जमीनी स्तर पर जो है सो जमीन को वेरीफाई कर लेना है, या किसी अच्छे वकील के पास जाके आपको सलाह ले लेना है। उस जमीन के बारे में आपको सब कुछ पहले ही क्लियर हो लेना है। ये चीज गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर बताया जा रहा है, ठीक है। अगला जो प्रोसेस है इसको समझिए। जब हम रजिस्ट्री करने के लिए जाएंगे तो उस समय आपका आधार कार्ड लगेगा, जो कि आपके पहचान के रूप में और आपके पते के रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा जमीन का जो खाता नंबर होता है और खसरा, ये दोनों आपका अनिवार्य होगा। इसके अलावा आपको जमीन का नक्शा भी वहां पे देना होगा। नक्शा के अलावा देख लीजिए, आपको एक और चीज देना होगा, जो है खरीदार और विक्रेता के बीच हुए एग्रीमेंट का जो पेपर होता है वो भी आपको रजिस्ट्री से पहले जमा करना होगा। अब ये 5 डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 डॉक्यूमेंट क्या क्या है? सबसे पहले आपको आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, एक फोटो देना होगा, खाता खेसरा अनिवार्य है, जमीन का नक्शा ले जाना अनिवार्य है, और खरीदार और विक्रेता के बीच हुए एग्रीमेंट का जो पेपर होता है ये चीज आपको वहां पे जमा करना होगा। ये सारा डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, अन्यथा नहीं होगी। देखिए, इसलिए भी किया जा रहा है, इससे आपको फायदा क्या होगा इस चीज को समझिए। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से डिजिटल करने का निर्णय ले लिया है। अब लोगों को तहसील या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस का चक्कर बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जमीन रजिस्ट्री होगा और वहीं पे आपका सारा काम हो जाएगा। आपको अलग अलग जगह दौड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे आपको चालान जनरेट करने से लेकर के डॉक्यूमेंट अपलोड तक की सारी प्रक्रिया आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी जो कि जमीन रजिस्ट्री से लेकर के थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो लगता है कि थोड़ा भी अच्छा था या इसमें हमें कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या इसमें आगे आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।